राधे राधे जी। आप सभी को प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, ओम नमः शिवाय लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे, पर उससे पहले संक्षेप में इसकी महत्ता आपको सुनाऊं। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा भी जुड़ी हुई है। संक्षेप में यह कि चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिवजी ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया, अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की पूजा प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय सूर्यास्त से 1 घंटे पूर्व और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी प्रदोष काल में कैलाश पर नृत्य करते हैं। ऐसे में व्रत रखने से भक्तों की मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, अन्य व्रतों से अलग प्रदोष व्रत जिस वार को पड़ता है उस वार के हिसाब से इसकी व्रत कथा होती है और वार के हिसाब से ही व्रत के फल भी प्राप्त होते हैं। सोमवारी प्रदोष व्रत धन संपदा दिलाने वाली है। वहीं सोम प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की विधि विधान से आराधना करने से न केवल भगवान महादेव की कृपा हमें प्राप्त होती है, बल्कि चंद्रमा की भी कृपा हमें प्राप्त होती है, जिससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक लोगों के जीवन में सुख शांति रहती है। आइए अब हम सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक व्रत कथा सुने, जिसका उल्लेख हमें स्कंद पुराण में मिलता है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी विधवा हो गई। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगी। वह सवेरे सवेरे अपने पुत्र को लेकर घर से निकलती और सायंकाल घर लौटती। एक दिन उसकी भेंट विदर्भ देश के राजकुमार से हुई। राजकुमार अपने पिता की मृत्यु हो जाने के शोक में मारा मारा घूम रहा था, किंतु उस ब्राह्मणी को राजकुमार के अस्तित्व का पता नहीं था। उसकी दशा देखकर ब्राह्मणी को बड़ी दया आई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। उसने राजकुमार को अपने पुत्र के समान पाला। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर शांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई। उसने ऋषि को अपनी दीन गाथा सुनाई कि वह भिक्षा मांगते मांगते स्वयं और अपने पुत्रों का पालन पोषण कर रही थी। ऋषि ने उसे बताया कि वह भगवान शंकर जी के प्रदोष व्रत को करे। ऋषि से भगवान शंकर के पूजन की विधि जानकर वह प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहां गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने में लग गया। दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए थे। उस गंधर्व कन्या अंशुमति को भी राजकुमार ने यह नहीं बताया कि वह असल में विदर्भ देश का राजकुमार है। ना ही उस गंधर्व कन्या अंशुमति ने उसे बताया कि वह एक राजकुमारी है। घर लौटकर अंशुमति ने अपने माता पिता से अपने प्रेम की बात कही। बेटी की बातें सुनकर गंधर्वराज विद्रविक और उसकी पत्नी ने तो पहले उसकी बातों को ठुकरा दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी गंधर्व राजकुमार से हो। फिर हुआ ऐसा चमत्कार कि उनके स्वप्न में स्वयं महादेव ने आज्ञा दी कि उनके पुत्री का विवाह उसी बालक से कराया जाए जिससे वह प्रेम करती है। अगले दिन गंधर्वराज अपने परिवार सहित उस बालक से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि हम भगवान शंकर जी की आज्ञा से अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार मान गया। विवाह हो गया। उसने गंधर्वराज विद्रविक की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर अधिकार कर लिया। यह प्रदोष व्रत का ही फल था। तभी से समाज में प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा हुई।
फिर राजकुमार ने उस ब्राह्मण विधवा को, जिसने उसका पालन पोषण किया था, उसे माँ मानकर और उसके पुत्र को अपने भाई मानकर उन्हें भी अपने महल में बुलवा लिया। अपने भाई को उसने प्रधानमंत्री का पद भी दिलाया। फिर सभी साथ में सुखपूर्वक रहने लगे। प्रिय मित्रों, यह है सोम प्रदोष व्रत की कथा। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें और हमसे बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।